वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर 8th क्लास मैथ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फर्स्ट क्या पार्ट है इसका, द रेशनल नंबर दैट आर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें ऐसा एक रेशनल नंबर लेना है जो अपने जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। पहले इस बात को समझिए कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा कोई भी एक रेशनल नंबर लिख लिया। जैसे मैंने लिखा 1/2, तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो हर कोई रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नंबर हो जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो वो कौन रहेगा, जीरो रहेगा। वो कौन रहेगा, जीरो। पहली बात तो ये क्लियर होगी ना आपको कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचते होंगे क्या पता जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तो आपको बताया था कि जीरो एक इंटीजर है। इंटीजर को 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर। ये वैल्यू किसकी है, पी की है। ये वैल्यू किसकी है, क्यू की है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इस 0/1 को जब मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल जब मैं इसका लिखूंगा, तो आपको इतना तो अच्छे से क्लियर होगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। रेसिप्रोकल जब मैं इसका लिखता हूं, रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा जी इसका 1/0। 1/0 दैट्स मीन इज नॉट डिफाइंड। या तो इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। तो हमसे यही तो पूछा था ना, वह कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो वो नंबर और कोई नहीं है, वो नंबर कौन है, जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। काफी हद तक आपको समझ में आ भी हो गया होगा। सेकंड पार्ट क्या है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो समझो कि ऐसा रेशनल नंबर कौन सा होगा जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो समझो पहले मैंने कोई रेशनल नंबर लिखा 2/3, तो कह रहा है कि ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/2। तो आप किसी भी सूरत में देख पा रहे हो क्या, रेशनल नंबर 2/3 अपने रेसिप्रोकल 3/2 के तो बिल्कुल भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। बिल्कुल भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये बिल्कुल भी इसकी इक्वल नहीं है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। यानी कि हमें ऐसा नंबर, रेशनल नंबर लेना है जो अपने रेसिप्रोकल के क्या हो, इक्वल हो। तो वो ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं लिखता हूं 1, जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी 1। तो 1 एक रेशनल नंबर है। 1 एक क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो मान लेते हैं, जैसे मैंने नीचे वाले को अलग मार्कर से बताता हूँ। जैसे ये 1 है, नीचे वाला क्या है, 1। रेसिप्रोकल का मतलब ये जो येलो कलर वाला था ये नीचे चला जाएगा, और जो रेड कलर वाला है वो कहाँ आ जाएगा, रेड कलर वाला 1 आ जाएगा नीचे। चाहे इसको सोल्व करो 1 आएगा, और चाहे सोल्व करो इसको तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला वो रेशनल नंबर कौन सा है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो इसका आंसर हो गया 1 हो गया। अभी तक खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी देखते रहिए। अगर मैं इसके विपरीत, अगर मैं विपरीत बात करूं, जैसे मैं बात करूं माइनस के 1 की, किसकी बात करूं, -1। आपको पता है नेगेटिव इंटीजर वैल्यू वही क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो -1 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, -1 को 1 से डिवाइड करूं, और फिर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, -1/1। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोनों को रेड कलर से शो कर देते हैं। जैसे इसका ये नीचे वाला क्या है, रेड है। तो रेड वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकल लेने पर ऊपर चला जाएगा, और ये व्हाइट वाला नीचे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करो तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और सॉरी किसका आएगा, माइनस का 1 आएगा। और इसको सोल्व करो 1 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 1 आएगा। यानी कि दोनों ही केस में क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो हमें यही तो पूछा था ना, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 आया, -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आया, -1 आया। तो वो दो नंबर कौन से रहेंगे, 1 एंड -1 रहेंगे, जो अपने रेसिप्रोकल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही तो हमें बताना था ना कि वो फाइंड दैट नंबर दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल 1 एंड -1। क्लियर हो गई ये बात। मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट आंसर बताने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आंसर तो आप बुक के लास्ट में भी देख सकते हो। चीजों को समझते हुए चलना जरूरी है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। जैसे मैं लिखता हूँ 2/3, तो जब इसका नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव क्या रहेगा, -2/3 रहेगा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन। क्या ये किसी भी सूरत पे दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। आपको पता है एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। तो हमें ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं
हमें ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो इक्वल हो किसके, नेगेटिव के। अब याद करो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने एक इंटीजर नाम की कोई चीज बताई थी। मैंने कहा था कि इंटीजर तीन सेट में डिवाइड है। एक तो सेट है किसका, नेगेटिव इंटीजर का। एक सेट है किसका, नेगेटिव इंटीजर का। एक सेट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का। एक सेट किसका है, पॉजिटिव इंटीजर का। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में कौन होता है, जीरो होता है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, नेगेटिव इंटीजर में वैल्यू रहती है -3, -2, -1। पॉजिटिव इंटीजर में वैल्यू रहती है 1, 2, 3, सारी वैल्यू पॉजिटिव, और बीच में कौन होता है, जीरो होता है। ध्यान से देखो तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जो ये नेगेटिव वैल्यू है ये नेगेटिव इंटीजर सेट है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर सेट है। इस जीरो को ना तो मैंने शामिल किया था किसमें, नेगेटिव में शामिल किया था, और ना ही शामिल किया था मैंने पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो क्या है, नेगेटिव है। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। जिन स्टूडेंट ने पीछे वाली क्लास नहीं लगाई है तो उनको देख लीजिए। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमसे पूछा है कि रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। अब भाई बात सीधी सी, इसका आंसर ये हो जाएगा कि जीरो वो नंबर है जिसको चाहे आप पॉजिटिव लिख लो चाहे वो नेगेटिव लिख लो। चाहे इसको लिख लो क्या, पॉजिटिव जीरो, और चाहे इसको क्या लिख लो, नेगेटिव जीरो लिख लो। इन दोनों बातों का मतलब ही क्या है, जीरो है। इन दोनों बातों का मतलब ही क्या है, जीरो है। तो कह रहा है कि रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों का रिजल्ट ही जीरो है। मैं कहता हूं कि मैं आपको +0 रुपए देता हूं, आप कहोगे यार कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूं कि आपको मैं -0 देता हूं तो भी आप परेशान नहीं हो ना, माइनस के साइन से आपको कुछ भी नहीं मिला है। इसका मतलब जीरो इज पॉजिटिव एंड जीरो इज नेगेटिव, बोथ आर इक्वल। सो द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज जीरो। मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।